उसके बाद नीचे मैं सेकंड मेथड लिखवा दूंगा। और बस इतना डिस्कशन तो उन्होंने नहीं किया होगा, इतना अपन क्यों कर रहे हैं। हो गया माफ करता, वो भी अपना रोटी खा के सो गया होगा क्या। हाँ लिखो, जो ऑप्शन 3 से डिवाइड हो रहा होगा वही आंसर है। Which option is divided by 3? Which या डेट लिख लो, which की जगह से कुछ भी वर्ड लिख लो, दोनों एक ही मीनिंग निकलेगा। डेट ऑप्शन डिवाइडेड बाई 3 इज करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन 3 से विभाजित होगा वही उत्तर है। तो देखो सीधा निकाल सकते थे भाई, वहां कुछ ऐसा आ जाए, बाई चांस 3 के ऑप्शन ज्यादा हो तो बाई डिफॉल्ट ऐसा भी होता है कि कभी कभार ऐसी संख्या के साथ भी बैठा लेता है, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। हम 3 चेक करेंगे, किसी के मन में ऐसा आ जाए सर 21 तो 3 गुना 7 होता है, बात समझ में? अल्टीमेट ऐसा 3 पे ही देगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स का खेल बनता है यहाँ पर। सम ऑफ डिजिट 9 होता है तो क्या होता है, ये सारा कुछ नंबर सिस्टम का खेल वहां करेंगे। तो 3 के केस में बात बिल्कुल सेट बैठती है। अगर 3 किसी संख्या को डिवाइड कर रहा है तो उसके अंकों के योग को भी पक्का 3 डिवाइड करेगा। समझ रही है मेरी बात? आपको एक और मैजिकल नंबर बताता हूं। 4 बहुत बड़ा मैजिकल नंबर है। इस यूनिवर्स के किसी भी 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 से 21 से 36 से 42 से पूर्णतः विभाजित है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब वैसे तो अपने को पता ही है कैसे निकालना है, मैं रिवीजन करवाता हूं कैसे निकालना है। 15 से भाग हो, 36 से भाग हो, 21 से भाग हो, 42 से भाग हो, तो सबसे पहले इनका एलसीएम, जो भी एलसीएम आएगा 9999 बोलो है ना। अब उससे अगर अपन डिवाइड करते चलेंगे, जो भी एक रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ पर जो भी रिमाइंडर बचेगा उसमें माइनस कर देंगे, बात खत्म। क्लियर है? लेकिन अब दिमाग ये चलाना है, दिमाग की चलाना है। 18 16 तो 18 और ये 9 9 से 3 तो बात है नहीं। जो संख्या 42 से भाग हो रही है, जो संख्या 42 से भाग हो रही है वो संख्या 7 से भी तो भाग होगी पक्का। जो संख्या 42 से भाग हो रही है वो पक्का 7 से भाग होगी। तो भैया मेरे जो 21 से भाग हो रही होगी तो 7 से भाग होगी। मैंने 7 नंबर ही क्यों चूज किया? 7 एक प्राइम नंबर है। 7 अगर किसी संख्या को भाग ले जाएगा तो संख्या मेरी 21 42 से भाग होनी ही होनी है। तो भाई मेरे अगर मैं पहले नंबर पे चेक करता हूँ तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 बचेगा 4 7 से 42, पहला ऑप्शन तो हो गया बात। 7 एकम 7 बचेगा 1 7 दूनी 14 बचेगा 5 7 से तो 49 बचेगा 4, ये तो बाहर। 7 एकम 7 7 दूनी 14 5 से तो ये भी बाहर। 7 एकम 7 7 दूनी ये भी बाहर। 8 8 2 बिंदु जी, पहला ही ऑप्शन। 7 का डिविजिबिलिटी चेक कर दिया और ऑप्शंस अगर जनरल चेक करेंगे, क्या ये बात समझ में? हमने 7 का डिविजिबिलिटी क्यों किया? कोई अलग से नंबर अपना जो इनमें आपको कॉमन सा नजर आए ना, आप बोलो सर मुझे तो कॉमन 3 भी नजर आ रहा है, 3 चेक कर दो, लेकिन 3 से बहुत सारे ऑप्शन भाग हो जाएंगे। फिर अगर मैं यहां से देखता हूं 3 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 7 बार, 3 से कटेगा 12 बार और 3 से कटेगा 14 बार। मैंने देखा 7 है तो ये रह गया 5, ये रह गया 1, ये रह गया 12 और ये रह गया 2। मैंने देखा 2 है, ये रह गया 5, ये रह गया 1, ये रह गया 6 और ये रह गया 1। 6 पंजा 30 दूनी 60 गुणा 7 420, 420 गुणा 3 1260 हो गया। और अगर मैं 1260 को 1 2 3 4 और अगर मैं 1260 से भाग करूं, 1260 4 5 6 7 7 8 48 7 7 6 42 बचेगा 4 7 14 4 18 बचेगा 1 7 7 और 1 88 जो 20 आ गया, ये 9 नहीं 7 है ना। हाँ 7 6 42 बचेगा 4 7 14 4 18 बचेगा 1 7 7 का, ठीक है 9 2 में से 2 का 7 2 में से 8 गया 1 1179 रिमाइंडर बच गया।
अब जो भी रिमाइंडर बच गया उसी को तो घटाना है। रिमाइंडर के घटते ही जो भी रिजल्टेंट नंबर बचेगा वो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो अगर मैं 999 में से 1179 घटा दूं तो 0 2 8 बात क्लियर है। तो एक तरीका तो यही हो गया। और दूसरा तरीका क्या था कि कोई भी ऑप्शन जो 7 से डिवाइड हो रहा है भैया अपना आंसर लिख लो भैया, सेकंड तरीके को लिख लो या फर्स्ट को लिख लो, जो आपका मन करे उसको लिख लो, लेकिन मन करना चाहिए उसको लिखो। आओ जी 5वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, यदि x और 221 का HCF 3x माइनस 187 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा मान x का मान हो सकता है। एक संख्या है x और एक संख्या है 221। इनका HCF मतलब जो संख्या इन दोनों को भाग दे देगी और जो संख्या इन दोनों को भाग दे देगी वो नंबर है 3x माइनस 187। ये है वो नंबर। अब बताओ जी x की वैल्यू कौन सी हो सकती है। ये आज तक एक ही बार क्वेश्चन आया है लेकिन आगे इसकी सीरीज बन सकती है। ये क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन। भाई मेरे ये नंबर तो हमको कैलकुलेट करना ही है, ये नंबर तो हमको कैलकुलेट करना ही है। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ो। ऐसी संख्याएं जिससे ये दोनों भाग हो जाए, मतलब एक 221 भाग हो जाए, इसका तो पता लगा ही नहीं सकते। 2 से भाग नहीं हो रहा, 3 से भाग नहीं हो रहा, 4 से भाग 4 को देखना ही क्यों है, 5 से भाग नहीं हो रहा, 7 या 21 7 से भाग नहीं हो रहा, 8 देखना ही क्यों है, 2 तो देखना, 10 को देखना, 11 दूनी 22 नहीं भाग हो रहा, 13 कम 13 2 7 9 13 17 91 बिल्कुल सही। 221 को मैं 13 गुना 17 लिख सकता हूं क्या, मुझे बताओ। है 221 को मैंने प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया 13 इंटू। क्लियर है मेरी बात। और 221 को अगर मैंने 13 इंटू 17 में तोड़ दिया तो अब यहां x की जगह या तो 1 लिख सकते हैं। HCF का मतलब क्या है, जो संख्या यहां भी मिलेगी जो संख्या यहां भी मिलेगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि संख्या सिर्फ यहां हो, या तो यहां भी हो और यहां भी हो। क्या मानते हैं इस बात? तो 1 दोनों जगह या 13 दोनों जगह या 17 दोनों जगह। अरे हाँ ना, 1 दोनों जगह या 13 दोनों जगह या 17 दोनों जगह। भाई मेरे 36 और 32 का HCF कितना है? 4। 36 और 25 का HCF कितना है? चलो किसी लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब ये x के फॉर्मेट में ये HCF है। अब मेरा कहना है कि दोनों जगह एक ही कॉमन है, बस 1। तो इसका मतलब HCF इक्वल टू HCF। भाई x के फॉर्मेट में HCF ये है, और मेरा मानना है कि HCF क्या है 188 है। तो जब भी कोई नंबर आता है ना, इसको अंकों का योग देख लिया करो। 8 और 8 16 और 1 17। ये 3 से भागी नहीं होगा। और अगर ये 3 से भाग नहीं होगा तो इसका मतलब x फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। फ्रैक्शन की वैल्यू तो नहीं लेना। 13 लिखो। मैंने माना कि दोनों जगह कॉमन शायद 13 हो, पता नहीं है भैया अपने को है क्या। इसको कट क्यों किया? क्योंकि x फ्रैक्शन में चला गया। अगर मैंने कहा 3x माइनस 187 इज इक्वल टू कितना आ गया? 200। 3 से तो भाग नहीं होगा, इसका मतलब 13 भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब दोनों जगह क्या कॉमन हो सकता है? 17 कॉमन हो सकता है। तो 3x माइनस 187 इज इक्वल टू कितना हो गया? 204। 204 अगर हो गया, x इज इक्वल टू 204 बटा 3। 3 से 18 और 3 8 24। x का मान कितना हो गया? क्या बात समझ में आई? बहुत क्लास क्वेश्चन। एक बार दोबारा समझो। आपने एक टाइप देखी थी, बहत्तर नंबर क्वेश्चन पे नजरें मारो। 72 नंबर पे बस नजर मारनी है, सॉल्यूशन नहीं देखना। 72 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 72 नंबर क्वेश्चन में जब प्राइम फैक्टर में संख्याएं टूटती हैं तो उनका HCF और LCM निकालना आसान हो जाता है कि दोनों जगह कॉमन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन याद आ गए? ये पूरी टाइप उसी पे करवाई थी। और अब अपने पे आ जाओ। इसलिए मुझे x के बारे में तो पता नहीं है, तो पहला किसी के दिमाग में ये जाता कि सर ने फैक्टर में क्यों तोड़ा। जब भी HCF और LCM ऐसे अलग अलग संख्याओं का निकालना तो फैक्टर में तोड़ना आसान होता है। हम LCM क्यों लेते हैं? भाई अगर मैंने एक बात लिखी कि भाई मेरे A किसी काम को 12 दिन में करता है, B उसी काम को 15 दिन में करता है, C उसी काम को 20 दिन में करता है, तो बताओ जी दोनों मिलकर तो हम इसका LCM लेते हैं। LCM कैसे? ये विधि कौन सी है? ये फैक्टर विधि तो है, चौथी क्लास में लिखा रहता था कि गुणनखंड विधि से LCM निकालो। तो यही रहता था कि 2 से घटेगा 6 बार, 15 बार, 10 बार। ये फैक्टर में ही तो तोड़ रहा हूं मैं यहाँ पर। बात समझ में आई? और अब हम थोड़े बड़े हो गए तो काम बड़ों वाले करो कि फैक्टर में तोड़ने के लिए मैंने देख लिया 2 से भाग नहीं देना, 3 से ऐसे 13 से भाग दूंगा तो पूरा भाग जाएगा, तो एक ना एक नंबर हो रहेगा। तो 13। अब HCF या तो दोनों जगह कॉमन 1 हो सकता है, या दोनों जगह कॉमन 13 हो सकता है, या दोनों जगह कॉमन 17 हो सकता है। बात समझ में आएगी? तो अगर दोनों जगह कॉमन 1 है तो इसका मतलब HCF 1 है। तो HCF इक्वल टू HCF रख के देखा, बात बन रही है क्या? नहीं बनी। HCF इक्वल टू HCF रख के देखा, नहीं बनी। तो HCF इक्वल टू HCF रख के देखा, बढ़ गई। तो x का मान कितना आ गया? 68। सीन क्लियर सभी को? नोट करिएगा इस बात को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। उन्नीस 20 और 25 से विभाजित करना है। 19 से 20 से 25 से 19 4 5 1900 आ गया। 5 5 25 का 100 तो 1900 वो संख्या आ गई जो इनसे पूरा पूरा भाग हो जाएगी। लेकिन 4 5 और 15 बचे, तो 19 में से 4 गया तो 15 आएगा, 20 में से 5 गया तो 15 आएगा, 25 में से 10 गया तो 15 आएगा। तो इसका मतलब 15 माइनस कर दो तो ये आ गया 1885। 1885 ये तो संख्या आ गई जी x, ये संख्या तो आ गई x। और अब बात है y की। HCF ऑफ 24 32 और 48 8 आ गया।
और अब इसने बोल दिया x माइनस वाई क्यूब, तो x कितना है 1885 माइनस वाई क्यूब, और y कितना है 512। 5 में से 2 गया 3, 8 में से 1 गया 7, और 18 में से 5 गया 13, तो 1300। ICAR में अच्छे क्वेश्चन दिए थे, हर बार ये अच्छे क्वेश्चन देता है, इस बार के भी अच्छे क्वेश्चन है। ये तो आई गई 23 में। आओ जी, इससे अगला नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 से 5 से 9 से विभाजित होने पर शेषफल 2 देती है। 9 9 9 ये हो गया, और 9 9 18 तो 20 ये हो गया, और 5 एकम 5 5 एकम 5 5 45 5000 992 आ गया। ऑप्शन ढूंढ दो, ऑप्शन में भाग दे लो बस फटाफट। तो जैसे मैंने 284 को भाग दिया 5 से, तो रिमाइंडर आया 5 एकम 5 बचेगा, 5 एकम 5 बचेगा 4 5 45 5 4 आएगा। 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 आया, ये बाहर। 8 को भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, सेकंड ऑप्शन को भाग देंगे तो। चौथे ऑप्शन को भाग, थर्ड ऑप्शन को भाग देंगे तो फिर रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। 5 से भाग देना होगा तो सीधा आखिरी डिजिट को ही भाग दे लिया करो, इससे आगे के नंबर्स को भाग देके देखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप 984 को भाग दे रहे होगे, मैं सीधा 4 को ही भाग दे रहा हूं, बात समझ में आई। आप 998 को भाग देंगे, मैं सीधा 8 को, 999 नहीं 9 को, किसी भी सिंगल डिजिट के लिए आखिरी नंबर से भाग देके देख लिया एक बार, बस अपने प्राइम नंबर ना हो, जैसे 7 ना हो, ऐसे 7 वगैरह है तो फिर आगे। अच्छा जी, बात समझ में आ गई। तो ये ऐसा क्वेश्चन, और जनरल एलसीएम मेथड से तो कोई भी कर ही लेगा इसको। ये तो थे, अच्छा ये तो मैथ्स का यहाँ क्वेश्चन है, आईसीआर वाले क्वेश्चन तो हो गए सारे के सारे। अच्छा 8वां नंबर क्वेश्चन पर आओ जी। 8वां नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका एचसीएफ 10 है, ऐसे पेयर्स बताने आपको। गुणनफल कितना है और एचसीएफ कितना है 10 10 इंटू एक्स इंटू वाई, ये तो एलसीएम हो गया। एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर्स है, ये तो एलसीएम हो गया, और एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्योंकि दो संख्याएं थी ना, तो एक संख्या मान ली मैंने 10x, अगली संख्या मान ली मैंने 10 से y, तो 10 कॉमन ले लो, ये तो एचसीएफ है। और एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर्स, ये एलसीएम हो गया। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक, क्लियर। 10 10 से 100 बन गया। एक्स वाई कितना आ गया, तो एक्स 1 है तो वाई कितना है, एक्स 3 है तो वाई कितना है 3 और 5 5 3, बस 2 ही पेयर है। ऐसे कितने पेयर हैं, अब उल्टा नहीं करना, ये 5 तो ये 3, वो तो बात बराबर ही है, तो कितने पेयर आ गए बताओ। इस चीज के 3 नंबर दे रहा था, क्या समझ में आई भैया बात, बोलो। नौवां नंबर क्वेश्चन,
9वां नंबर क्वेश्चन। नौवां नंबर क्वेश्चन ये कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। आपको 10वीं क्लास का पहला ही टॉपिक याद है, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें ये फैक्टर बनाते थे, याद आया और याद आ गया है। तो ये इनकी मल्टीप्लाई तो 15 हो और एडिशन कितना हो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 5 और x माइनस ये लिख सकता हूं। और जो दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, तो भैया मेरे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस, और क्या लिख सकता हूं, x माइनस, फैक्टर में ब्रेक कर दिया। और अब ये कह रहा है इनका एलसीएम बताओ। एलसीएम में हर चीज आनी चाहिए, x माइनस 5 भी आ गया, x माइनस 3 भी आ गया। अब x माइनस 3 तो आ ही लिया, x माइनस किस चीज के 3 नंबर दे रहा था बताओ, फ्री पॉकेट के नंबर, कोई भी बच्चा ले लेगा आंसर ये। क्या x माइनस 5 समझ नहीं आया, देखो भाई लिख लिया, हटा दूं, लिख लो पहले फिर इसको बताता हूं। जब भी ऐसी इक्वेशन को फैक्टर में ब्रेक करना, वैसे तो हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा ये सारी बातें, लेकिन 10वीं क्लास की थोड़ी सी नॉलेज का इस्तेमाल कर कि ऐसी संख्याएं ढूंढ जिनका गुणा तो 15x स्क्वायर हो प्रोडक्ट, और जिनका एडिशन 8 हो। ऐसी दो संख्या ढूंढ जिनका एडिशन तो 8 हो और गुणा हो 15, ऐसी दो संख्याएं ढूंढो। अब भाई मेरे ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है, तो आप इस बात को समझो, एक्स स्क्वायर, मैंने ऐसे नंबर ढूंढे 5 और 3, मैंने ऐसे नंबर ढूंढे 5 और 3, तो 5 और 3 का जोड़ कितना है और 5 और 3 की गुणा कितनी है, मेरी सेट होगी संख्या। अब मुझे -8 पूरा करना है, तो -8 करना है, ये निशान उसके हिसाब से लेने हैं, तो माइनस का 5x, माइनस का 3x और प्लस का 15। x ले लूं मैं कॉमन, तो x -5, -3 ले लूं मैं कॉमन, x, तो ये आ जाएगा x -5 और x माइनस। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये इनकी गुणा करूंगा ना मैं, तो यही आएगा, जैसे x की x से गुणा कर दिया तो x स्क्वायर, x की 3 से गुणा कर दो तो माइनस का 3x, 5 की x से गुणा कर दो तो माइनस का 5x, और माइनस माइनस प्लस, तो इसको इकट्ठा लिख ले भैया, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस, सिंपल क्लियर है। तो ये तो 10वीं क्लास का काम हो गया, तो वो मैंने डायरेक्ट कर लिया कि मुझे दोनों निशान चाहिए हैं। अब मैंने सोच लिया 5 और 3 हो गए, माइंडली सोचा, अब ये -8 चाहिए, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, 5 को भी 3 को भी, तो -8 हो पाएगा, और माइनस माइनस की गुणा करूंगा तो ये तो प्लस हो पाएगा, इसलिए मैंने इसको मेंटली सोच लिया x -5 और x सिंपल है। जैसे यहाँ गुणा कितनी चाहिए है 6 और जोड़ कितना चाहिए है 5, तो 3 और 2। अब लेकिन -5 करना है 3 और 2 से, तो
3 भी माइनस का करूंगा, 2 भी माइनस का, तभी तो -5 हो पाएगा। अगर इनमें से एक भी प्लस का हो गया तो फिर वो 1 हो जाएगा वापिस। बात समझ में आई? तो इसलिए x - 3 और x - 2। अब जब एलसीएम लेना तो एलसीएम तो हर चीज आनी चाहिए एलसीएम में। ये आ गया x - 5, ये आ गया x - 3। अब ये x - 3 तो आ ही लिया, अब वो आ जाएगा x माइनस। बात क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब देखो 10वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। टेंथ नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। दिमाग चला कुछ? भाई मुझे एक बात बताओ, x और y का HCF है 15, तो इसने बोला है 36x² माइनस 81y²। 36x² और 81y², और 81x² माइनस में 9y²। तो यहां जो नंबर बैठा है, 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 क्या हर संख्या 9 का मल्टीपल है? हर संख्या 9 से भाग हो रही है। और x जब 15 से भाग है तो x² भी 15 से भाग होगा ही होगा। भाई x जब 15 से भाग है तो x² तो पक्का 15 से भाग है। फिर मेरी बात समझ पाए? जैसे अगर मैं कह दूं 6 2 से भाग है ना, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 से भाग है। तो मुझे बताओ, इन नंबर्स को देखा तो मेरा मानना है कि 9 से तो भाग होगा ही। अब बात है इसके साथ मल्टीप्लाई में तो है, ये मल्टीप्लाई तो है, ये x है y है, x है y है, ये 15 से भाग होंगे ही होंगे। तो 15 गुणा 9 तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? बताओ। 3 नंबर दे रहा था इस बात। अगर फ्री में इंस्पेक्टर बन रहे थे, पता नहीं तुम कहां से। ये 3 नंबर अगले साल नंबर आएगा, टेंशन ना लो। तुमने जब तक अभी तैयारी की नहीं थी तो फ्री में ही नंबर मिल रहे थे। ये संख्याएं 9 से भाग हो रही है, और x अगर 15 से भाग है, HCF x का 15 है, x का और y का, तो इसका मतलब x² पक्का 15 से भाग होगा। तो ये संख्या 15 से भाग, ये संख्या भी 15 से भाग, ये संख्या भी 15 से भाग, ये संख्या भी 15 से भाग, ये संख्या 9 से भाग, 9 से भाग, 9 से भाग, और दोनों मल्टीप्लाई में है तो 9 गुना 15, यानी ये जो टोटल आएगा 21 से भाग हो जाएगा 135 से। बताओ 3 नंबर लेने में कितना समय लग रहा है? सिर्फ दिमाग का खेल है एसएससी, सिर्फ मैथमेटिक्स के तरीके से चीजें आगे बढ़ाते रहो, इसको नहीं है। कुछ डाउट पूछ रहे थे? ठीक है, 11वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी। ये क्वेश्चन आप खुद करके दिखाओ, ये तो मैंने धक्के से डाल रखा है, मतलब किसी एग्जाम में बहुत पुराना आया होगा तो आया होगा, बस मुझे याद आ गया कराते कराते कि लिख दो ये। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड इतना तरीके से पढ़ा दिया क्वेश्चन। अब तो आपको एक रिवीजन बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वाली परफॉर्मेंस देते हैं फाइनल में। 11वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। 11वां नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ, और जिसने नहीं किया फिर देखना, नहीं किया ना तो कोई बात नहीं, फिर मैं ही करके दिखाऊंगा। और क्या क्या कर सकता हूँ, करके देखो जवाब। 11वां नंबर क्वेश्चन,
और यही रह ले इंडिया में, इंडिया ही बहुत अच्छा है। 11वां क्वेश्चन करना, अभी तेरे को नेपाल भेजना। क्वेश्चन 11वां करो, क्या कह रहा है? करो, शाबाश करो। पहले तो वो संख्या निकालो भैया, जो 10 से 9 से 8 से 7 से 6 से 5 से 4 से 3 से 2 से पूरा पूरा भागो। तो 9 से भी भाग हो रही है, 7 पंजाब 35 नहीं हो रही है। करो, शाबाश करो। अरे पहले तो तुम 10 9 8 7 6 5 4 3 2 का एलसीएम निकालो कितना है। तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। 10 8 7 6 5 4 2 से अभी फास्ट अप्रोच पे सीखूंगा इसे। तो वहाँ कुछ बड़े की प्रैक्टिस करा दी और तो कर सिखाएंगे टेंशन ना ले। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन सिखाया मैंने कि जो इतना समय लगे? एक ही क्वेश्चन में दिया, एक क्वेश्चन है उसी में आप नजर आ गया, पता कितना आंसर आएगा। करना खुद चाहिए था। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को अपने शॉर्टकट से क्या कह रहा है? अभाव है, पता है एलसीएम लेना आता नहीं, अभाव है। बुद्धि का अभाव है, दूसरा भाव नहीं है। अच्छा जी, 2 दूनी 4 पंजाब 20 दिया 60 60 गुणा 6 60 गुणा 6 360 गुणा 7 6 42 2005 2520 वो संख्या आ गई जो इन सबसे पूर्णतः विभाजित है। तो 2520 से भाग करें तो 9 8 4 7 2520 से भाग करें 2520 से भाग करें तो 2530 3 दूनी 6 3 पंजा 15 3 दूनी 6 और 1 ये कितना है 7 14 में से 6 गया 8 14 में से 6 गया 8 7 में से 5 गया 2 में से 7 गया 2287 आ गया ना। और अब ये कह रहा है कि भाई 10 से 9 से 8 से 7 से भाग दे तो ये जो लास्ट रिमाइंडर आ गया 1। ये संख्या तो पूरी पूरी भाग हो ही रही है, लेकिन वो कह रहा है कि 10 से भाग दे तो 9 बचे, 9 से भाग दे तो 8 बचे, 7 से भाग दे तो 6 बचे। तो इस हिसाब की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर -1 आएगा उनका कॉमन रिमाइंडर
और कॉमन रिमाइंडर को माइनस करते हैं, और अगर कॉमन रिमाइंडर को माइनस करते हैं, कॉमन रिमाइंडर को अगर माइनस करते हैं तो एक इसमें ऐड करेंगे, वहां से -1 होगा तो यहाँ से ऐड होगा, लेकिन ऐड क्यों होगी? तो 2288 आंसर आएगा इसका। अब मेरी बात को समझना बड़ा ध्यान से। पहले तो आंसर लिखो इसका, ये मत लिखना कभी ये लिखने लगे। मैं बता देता हूँ क्या लिखना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एलसीएम 2520। एलसीएम आ गया 2520। अब 2520 से भाग दिया तो रिमाइंडर बच गया 2287। 2287 वो संख्या आ गई। अगर इसको हम घटा देंगे, इसको हम घटा देंगे तो वो कह रहा है कि ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। रिजल्टेंट नंबर पूरा पूरा भाग हो जाएगा। रिजल्टेंट नंबर पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यानी नंबर कितना आ जाएगा 7560। ये संख्या आ गई जो पूरी पूरी भाग होगी। अब जो वो संख्या जो पूरी पूरी भाग होगी, उस संख्या में से एक माइनस करते थे, कॉमन रिमाइंडर को माइनस करते थे। तो इसका मतलब ये आ गया कि 7559 वो संख्या है जो आप 10 से भाग दोगे तो 9 बचेगा, 9 से भाग दोगे तो 8 बचेगा, 8 से भाग दोगे तो 7 बचेगा, 6 से भाग दोगे तो 5 बचेगा, 2 से भाग दोगे तो 1 बचेगा। आप याद करो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता था? वो -1 और +1 का ही तो कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 14 को। ये कह रहा है कि मैं 3 से भाग दूं, मैं 4 से भाग दूं, मैं 5 से भाग दूं और मैं 6 से भाग दूं। तो भैया मेरे अलग अलग नंबर से भाग देने की बजाय कितना हो गया 60, और 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे। अच्छा ये तो हाँ ठीक है, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे। तो ये कॉमन रिमाइंडर 2 आ गया, तो
एलसीएम में से हम कॉमन रिमाइंडर माइनस कर देते थे, तो यानी ये जो संख्या आती थी ना, ये संख्या ही तो आती थी वो, लेकिन इस बार वो संख्या थोड़ी पूछी है उसने। अगर वो हमसे संख्या पूछता तो संख्या कितनी आ गई, 7559, लेकिन उसने संख्या थोड़ी पूछी। उसने बोला कि इसमें से कितना घटाऊंगी ये आई। मेरी बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन पढ़ो, वो कह रहा है 11वें नंबर क्वेश्चन में कि 9847 में से न्यूनतम संख्या घटानी है, मतलब इसके नजदीक कोई नंबर लेके जाना है, इसलिए हम बड़े की तरफ गए। जो घटाने वाला नंबर है वो पूछा उसने। तो अगर इस नंबर में से एक माइनस होगा, इस नंबर में से एक माइनस होगा, तो उधर घटाने वाली संख्या में एक प्लस हो जाएगा। इसलिए या तो ऐसे समझ लो कि इसमें से एक माइनस, अगर इधर में से एक माइनस करूंगा तो संख्या ये बढ़ेगी, और इसको माइनस कर दो। 9847 एक संख्या है, मेरे को रखना है मेरे पास 7559, तो मुझे कितना माइनस करना पड़ा? अब मैं कह रहा हूं कि इतनी लंबी राम कहानी आप ये भी मत करो और ये भी मत करो, आपको संख्या निकालनी नहीं, आपने पहले यहां तक निकाल लिया। अगर वो मेरे से पूछता है कि वो संख्या कौन सी है, घटाने वाली नहीं, ओरिजिनल नंबर बताओ, तो -1। लेकिन वो कह रहा है कि मैं कौन सी संख्या घटाऊं, कि मैं उस कौन सी संख्या, देखो इसमें से ये -1 करूंगा तो वो नंबर आ गया जो इनसे भाग देने पर 987 ये रिमाइंडर दे देगा। बात समझ में आ गई? लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि 9847 में से 9847 में से अगर मैं माइनस करता हूं 9847 में से जो मैं माइनस करूंगा, अब ये कह रहा है कि अब बताओ ये घटाने वाला नंबर कौन सा था। अगर इधर वो चीज अगर माइनस हो रही है तो उधर जाकर वो चीज प्लस हो जाती है। मेरी बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि या तो अगर कोई बात अपने को पकड़ना है तो हम पहले वो नंबर निकाल लेंगे कि भैया वो नंबर कौन सा है जो, ये तो पूरा भाग हो गया, अलग अलग डिजिट आती हैं तो कॉमन रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। मैंने वो नंबर निकाल लिया 7559, ये वो संख्या है जो 10 से भाग देंगे तो 9 बचेगा, 9 से। वो कह रहा है कि ये संख्या प्राप्त करनी है मेरे को, ये संख्या प्राप्त करनी है। इस संख्या को प्राप्त करने के लिए मुझे 9847 में से घटाना है। इस संख्या को प्राप्त करने के लिए मुझे 9847 में से कितना घटाना पड़ेगा? तो इस संख्या को प्राप्त करने के लिए मुझे कितना घटाना पड़ेगा? मुझे घटाना पड़ेगा 2288। देखो अब आंसर तो वही पहुंचे, लेकिन मेरा कहना थोड़ा दिमाग चलाओ। दिमाग ये चलाना है कि आपको ये सब कुछ करना ही नहीं। मुझे पता है कि यहाँ संख्या -1 होगी, इधर संख्या -1 होगी, तो इक्वल टू के उधर जाकर तो +1 होना। इसका मतलब जो वो नंबर आ रहा है उसमें सीधा 1 जोड़ दो, बात खत्म करो। और उसने जानबूझ के दोनों ऑप्शन बैठा रखे 2288 भी, ताकि बच्चा यहाँ -1 करके आए, और -1 करते वो गलत हो जाएगा। अगर वो ओरिजिनल नंबर पूछता तो -1 है, लेकिन उसने बोला कि ओरिजिनल नंबर पर पहुंचने के लिए क्या संख्या माइनस करें, तो उसने पूछा ही कुछ हो रहा है। क्या बात समझ में आई सभी को? तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 22 से 88 आ गई तो बढ़िया है, नहीं तो एक आध आंसर जाने देगा। ये क्वेश्चन वैसे आया भी नहीं हुआ किसी एग्जाम में, तो मैंने ऐसे ही बैठा तो मुझे मेरा माइंड में आ गया, मैंने बहुत बच्चों में करवाया तो ऐसे मुझे याद आ गया जैसे एक ऐसा क्वेश्चन भी था, तो फिर मैंने थोड़ा और सोचा तो समझा। तो ये हो गया जी आपका एचसीएफ एलसीएम। 56वें क्वेश्चन को डिलीट कर दो, छोड़ो इस क्वेश्चन। 56वां क्वेश्चन डिलीट, और इसी के साथ एचसीएफ एंड एलसीएम कंप्लीट। अच्छा, कुछ 4-5 बच्चे थे जिनको थोड़ा सा टाइमिंग इश्यू था, तो मुझे